नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि खबर ऐसी आ चुकी है जिस पर मेरे सबसे ज्यादा कंटेंट बनते हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। जी हां, अभी शाम के 6 बजे के बाद ईडी की टीम दनदनाती हुई शीश महल में घुस चुकी है। पूछताछ जारी है। घर की यानी कि शीश महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुला लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़कर शीश महल के बाहर खड़े हैं। लेकिन दिल्ली की जनता में और देश की जनता में जो खुशी है वो दिवाली जैसी खुशी अब होली के त्योहार पर लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, बहुत से लोग अपने कमेंट में लिखते थे कि 1 साल हो गया, केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं होता। हो सकता है कि आज भी ईडी गिरफ्तार ना करे, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं आज शीश महल से घसीट कर इसको ले जाएगी, चाहे रात को 2 बजे ले जाए। ईडी की टीम इसको आज टांग कर ले जाएगी, क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति 2 दिन के अंदर हाई कोर्ट पहुंचता है 2 याचिकाएं लेकर। पहले दिन इसको जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो दूसरे दिन भी ये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देता है, क्योंकि इसको डर ईडी का नहीं था, सीबीआई का नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, जनता का भी नहीं था। इसको जो डर सता रहा था 1 हफ्ते से, वो के कविता का डर सता रहा था। और के कविता ने जो राज खोले ईडी के सामने, जो ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो पैसा शराब कारोबारियों से इकट्ठा करके के कविता ने दिया है। जो ये पूरी शराब नीति बनी थी दिल्ली की, इसमें 33% का मार्जिन के कविता का था। जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, तो ये राजनेता माफियागिरी का धंधा भी करते हैं, शराब माफियागिरी का। अब बताइए दोस्तों कि इनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए कि ये जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो 6 बजे के आसपास जब 4-4:30 बजे हाई कोर्ट में बहस खत्म हुई, केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट के जजों ने बार बार ईडी को इशारा किया, कहा कि आपने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 बजे हाई कोर्ट के जजों ने जो ईडी के वकील को कहा था, वो ये कहा था दोस्तों, क्या आपके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत हैं। ईडी के वकील इसी ताक में, इसी अफसर में बैठे थे, और अफसर मिलते ही उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन हम ये सबूत सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के दोनों जज सहमत हो गए और अपने चैम्बर में वो फाइलें मंगवाई। और फाइलें देखकर जब 2:30 बजे बहस शुरू होती है, तो पहला ही सवाल ईडी पर दागते हैं। ईडी के वकील हैरान हो जाते हैं कि जज महोदय ने पूछ क्या लिया, कह क्या दिया। वो ये कहा था दोस्तों, आपने इस व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इतना कहते ही ईडी के वकीलों ने
दनादन आरोप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। वैसे तो ईडी को भी ज्यादा बड़ी कोई राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली है, लेकिन इशारों ही इशारों में जब जज महोदय ने यह कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, आप नो समन क्यों भेज रहे हो ऐसे व्यक्ति को। लेकिन केजरीवाल का वकील क्या बोल रहा था? दिल्ली के खजाने को लूटने वाले ये वकील और ये जो नेता हैं, 50 लाख रुपया एक हियरिंग का लेता है अभिषेक मनु सिंघवी। केजरीवाल की जेब से नहीं जा रहा है। 2 दिन में 2 याचिकाएं लगा दी हाई कोर्ट में कि माय लॉर्ड, हमें जून तक की मोहलत दे दो कि जून तक ईडी गिरफ्तार ना करे, जून के बाद कर सकती है। तो बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी को भी पता है कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन जो अभी ईडी की टीम घुसी है शीश महल में, जो इसके कार्यकर्ता नेता इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब भी आतिशी क्या कह रही है? अब भी कह रही है समन इल्लीगल है। अरे तो भाई हाई कोर्ट से रोक लगवानी चाहिए थी ना। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट का और देश का सबसे बड़ा वकील है, बड़े वकीलों में नाम शुमार है उसका, क्यों नहीं रोक लगवाई? समन को इल्लीगल करार करवा देते हाई कोर्ट से। लेकिन हाई कोर्ट के दोनों जजों ने कहा हम किसी तरह की कोई राहत नहीं दे सकते, ना समन से ना गिरफ्तारी से। ईडी की मर्जी है, ईडी जो चाहे कार्रवाई कर सकती है। ईडी की टीम को जैसे ही आदेश मिलता है, योजना बनती है, 6 अधिकारी शीश महल में एंट्री कर जाते हैं। तो अभी तक तो पूछताछ जारी है दोस्तों, लेकिन रात को 12 बजे के बाद, अगर 12 बजे तक ईडी के अधिकारी शीश महल में रहते हैं, तो लगभग 2 बजे के आसपास इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सुबह इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये चालबाज इतना है, नौटंकीबाज, शुतुरमुर्ग वो पक्षी है, उड़ नहीं सकता, सबसे तेज दौड़ता है पक्षियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो केजरीवाल भी उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगवा दी 7 बजे और जल्द सुनवाई की मांग कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही 4:30 बजे कोर्ट से निकले, वो समझ चुके थे कि ईडी आज गिरफ्तार करेगी, कोई कांड होने वाला है। तो तुरंत से याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाती है और गुहार लगाई जाती है कि रात्रि में ही सुनवाई हो। लेकिन अब देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश होता है, कब सुनवाई होती है। लेकिन ऐसी लोगों की याचिकाएं हाई कोर्ट भी 2-2 बार सुन लेता है। अरे भाई, दिल्ली का शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, 15 लोग गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे। क्या हाई कोर्ट के जजों को नहीं मालूम कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसकी बिना सहमति के ये शराब नीति नहीं बन सकती? लेकिन फिर भी सबूत देखने चाहे जज साहब ने, और सबूत देखते ही चकरा गए, ये हो क्या रहा है। और अभी तो फाइलों में सबूत देखे, डिजिटल एविडेंस ईडी ने अभी प्रस्तुत नहीं किए हैं, जबकि डिजिटल एविडेंस 3 तो सरकारी गवाह है। और कविता ने तो वो राज खोल दिए हैं, वो सारी लोकेशंस वगैरह फिर ईडी मैच कर लेती है बाद में, वो कर ली होंगी। जैसे जैसे कविता बता रही है, पहाड़गंज के कौन से होटल में चाय की चुस्कियां ली गई थी, जहां मनीष सिसोदिया साहब भी थे, और राघव चड्ढा का भी नाम आया है। राघव चड्ढा तो इससे भी चतुर खिलाड़ी निकला केजरीवाल से। वो आंखों की सर्जरी का बहाना करा के विदेश भाग गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो समझ चुका था कि चड्ढा का भी नंबर आने वाला है, चड्ढा की चड्डी भी गीली हो जाएगी। तो ये जो केजरीवाल धमकी देता था, संजय सिंह धमकी देता था,
कि हम ईडी की पैंट गीली कर देंगे। अरे भाई, इसकी तो गीली पीली दोनों हो गई। 2 दिन में 2 बार हाई कोर्ट पहुंच गया और दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। तो दोस्तों, आज आप कमेंट करके ये बताइए कि आप कितने खुश हैं। और मेरी भी थोड़ी सी आज थिंकिंग बदली है। मैं ये सोच रहा था कि शायद बीजेपी का दबाव है ईडी के ऊपर, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन ईडी ने जो गजब की चाल चली है, कोर्ट के आदेश से ही, कोर्ट की टिप्पणी से ही ईडी शीश महल में घुसी है कल को। क्योंकि ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है। इसके प्रवक्ता सारे एक ही क्लास के पढ़े हुए हैं, एक ही शब्द एक ही लाइन बोलते हैं। किसी ने, केजरीवाल ने कह दिया समन इलीगल है, तो सारे वही बोलेंगे। बीजेपी वाले गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, वो ही बोलते हैं। तो ईडी केजरीवाल से ज्यादा चतुर निकली, जो इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले गई। अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत दे दे तो दे दे, लेकिन राहत मिलने वाली नहीं है। जेल तो ये अवश्य जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो वो महीने 2 महीने की मिल सकती है चुनाव के लिए, लेकिन ये व्यक्ति इतना लंबा अंदर जाने वाला है, इसके केस इतने खुलेंगे, एक बार इसको गिरफ्तार करने की जरूरत है। FBI यूनिट जांच करवाता था, केंद्रीय मंत्रियों के फोन टेप करवाता था ये सिसोदिया। तो इसका सरगना कौन था? केजरीवाल। अभी तो वो भी जांच की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन दबी पड़ी है। ये बचने वाले नहीं है, पूरा गैंग जाएगा। और ये जो आतिशी कठपुतली की तरह ऐसे ऐसे करके बात करती है ना, इसका भी नंबर आएगा। ये सब एक ही क्लास के पढ़े हुए हैं, शातिर हैं, धूर्त हैं, शर्म, निर्लज्ज, बिल्कुल इनको आती नहीं है शर्म तो। और अभिषेक मनु सिंघवी, अरे भाई तुम कानून के रखवाले भी तो बनो, ठीक है, 10 में से 2 केस बढ़िया भी तो लड़ो। सारे केस ऐसे ही लड़ते हैं, चोर उचक्कों के, क्रिमिनल्स के। तो भाई, और भारत की न्याय व्यवस्था तो सबको ही मालूम है, लुंज पुंज हो चुकी है। एक ही याचिका 2 बार अलग अलग लिख के पेश कर दी जाती है, तो हाई कोर्ट के जज सुनने लग जाते हैं। मजा आता है। टाइम कितना वेस्ट होता है बताइए। आम आदमी के लिए कोर्ट खुलती हैं क्या? इस केजरीवाल के लिए 2 दिन पहले पूरे दिन सुनवाई हुई, आज भी पूरे दिन सुनवाई हो गई, बाकी केस तो लटक गए ना। तो ऐसे व्यक्ति दिल्ली का खजाना लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, वकीलों को भी लुटा रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं। लेते जाइए, लेते जाइए, पर वोट देते जाइए। गरीब है दिल्ली की जनता। पहले सुनते थे कि दिल्ली दिल वालों की है। तो दोस्तों, ईडी ने दिखाया दम और केजरी हुआ बेदम। तो आज खुशी मनाइए। जो दर्शक कमेंट करके लिखते थे कि ईडी इसको गिरफ्तार नहीं करेगी, पहुंच तो गई है ना, बेल तो बज चुकी है, दरवाजा भी खुल गया है, 6 अधिकारी अंदर भी हैं, फोन जब्त कर लिया है, दस्तावेज भी मिले हैं, वो भी जब्त कर लिए हैं। और एक चीज, जो रिश्वत ली है, जो घोटाला किया है, वो सारा चुनावों में नहीं लगाया है, कुछ अपने लिए भी इसने बचा कर रखा है। अभी बहुत लंबा ये अंदर जाने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे ही कोई सूचना आती है, अर्धरात्रि को भी वीडियो बनाना पड़ा तो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।